ॐ वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है अस्मिता की रक्षा के लिए युद्ध। साथियों, अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करेंगे, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने में सफल हो सकें। अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए ही युद्ध की अनिवार्यता है। शांति का संवाद जब समाप्त हो जाता है तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। युद्ध को केवल अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। जीवन में शांति के साथ संघर्ष भी जुड़ा है। पश्चिमी देशों में युद्ध के मनोविज्ञान पर बहुत काम हुआ है और वहां युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। हमारे देश में भी इस दृष्टि से विशेष चिंतन हुआ है। वह गंभीर विचार या दर्शन के स्तर पर ही उभरा है। इस देश में बड़े बड़े योद्धा हुए और बड़े बड़े युद्ध हुए। महाभारत का युद्ध तो मानव इतिहास की अद्वितीय घटना है। शायद उस युद्ध में हुए विनाश का आघात इतना प्रबल था कि इस देश की पूरी मानसिकता युद्ध कर्म से केवल विरत ही नहीं हुई, उससे विरक्ति भी अनुभव करने लगी। हमारा संपूर्ण चिंतन आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, माया और सृष्टि की उत्पत्ति की गुत्थियों को सुलझाने की ओर मुड़ गया, जहां सारा संसार और उसके सभी क्रियाकलाप मिथ्या दिखने लगे। केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य रह गया। युद्ध दर्शन का विकास न हो पाने का एक प्रमुख कारण यह है कि यहां जीवन मृत्यु की सभी समस्याओं का अंतर्भेदन व्यक्तिमुखी हुआ, समाजमुखी नहीं। युद्ध का अपना एक कौशल है, इससे आगे बढ़कर उसका एक पूरा दर्शन है। प्राचीन काल से यह चार पुरुषार्थों की चर्चा होती रही, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों
व्यक्ति के निजी जीवन से अधिक संबंध रखते हैं। इनका पूरे समाज या पूरे राष्ट्र के साथ संबंध होना आवश्यक नहीं, किंतु युद्ध एकाकी क्रिया न होकर सामूहिक कर्म है। युद्ध कर्म पूरे समाज के साथ जुड़कर ही पूर्ण होता है। लेकिन इस सामूहिकता के प्रदर्शन पर अपने देश में कोई शास्त्र नहीं लिखा गया। यहाँ की समाज व्यवस्था में युद्ध कर्म जब वह अनिवार्य हो जाए तभी होता था, और वह भी मुख्यतया समाज के केवल एक वर्ग क्षत्रियों तक ही सीमित रहता था। पूरे समाज में यह कर्म अधिक व्याप्त नहीं था। बहुत सी प्रजा इससे विरत थी और इसे अपना कार्य नहीं मानती थी। युद्ध एक पूरा दर्शन है, जीवन दृष्टि है। इस बात को संभवतः सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने आज से 300 वर्ष पूर्व आत्मसात किया था। उन्होंने अनुभव किया था कि कृपाण हाथ में लेकर युद्ध भूमि में जाकर शत्रु से भिड़ जाना ही पर्याप्त नहीं है। यह काम तो इस देश के सेनानी सदियों से करते आ रहे थे। आवश्यकता थी कि युद्ध कर्म को किस प्रकार लोगों की मानसिकता का हिस्सा बना दिया कि उनके लिए यह एक पूरा जीवन दर्शन बन जाए। इससे बड़ी बात ये कि इस कर्म में केवल कुछ लोगों की नहीं, वरन 100% लोगों की भागीदारी कैसे प्राप्त की जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस कार्य को संपन्न करने के लिए और समाज के उद्देश्य बदल दिए। व्यक्ति और समाज के उद्देश्य बदल दिए। जब आव यानी आयु की औध अवधि विदान बने अति ही रण में, तब जूझ मरो का आदर्श लोगों के सामने रख दिया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं का संकल्प प्रकट किया। हरि बनवारी गोपाल केशव माधव बंसीधर रणछोड़ दास रास बिहारी जैसे इष्ट नामों के स्थान पर खड्ग केतु असिपाणी बाण पाणी चक्रपाणी दुष्ट हंता अरिदमन सर्वकाल महाकाल जैसे योद्धा प्रकृति के नाम प्रचारित किए, और इस दर्शन की पुष्टि के लिए वीर रस से परिपूर्ण साहित्य की रचना स्वयं की एवं अन्य कवियों से भी करवाई। उन्होंने लोगों के नाम बदल दिए। खैराती फकीरा घसीटा रलदू रिचकू भिखारी मंगतू जैसे नाम बदलकर उन्हें अजीत सिंह, जुझार सिंह, रणजीत सिंह, रणवीर सिंह, शेर सिंह जैसे नाम दे दिए। उनका रूप रंग बदल दिया, वेशभूषा बदल दी। जिन्होंने कभी तलवार उठाकर नहीं देखी थी, उनके हाथ में तलवार पकड़ा ही नहीं दी, उसे धारण करना अनिवार्य भी कर दिया। अस्त्र शस्त्र को देवतुल्य बनाकर उनकी प्रशस्ति की। शस्त्र नाम माला नाम का एक पूरा ग्रंथ शस्त्रों की स्तुति में लिख दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि उन्होंने उपेक्षित, पीड़ित और कमजोर लोगों में ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न कर दिया कि कुछ समय बाद ही वे दुर्दांत आक्रमणकारियों का मुकाबला करने, उन्हें पराजित करने और विश्व के सर्वश्रेष्ठ सैनिक होने का गौरव प्राप्त करने में सफल हो गए। युद्ध दर्शन का मूल मंत्र ये है कि इतने दुर्बल कभी न बनो कि किसी के मन में हमको लूटने और गुलाम बनाने का लोभ उत्पन्न हो जाए। गुरु तेग बहादुर की उक्ति है, भय काहू को देती नहीं, ना भय मानत आनी। मतलब कि किसी को भयभीत न करो, न ही किसी का भय मानो। इस कथन में किसी को भयभीत न करना भी महत्वपूर्ण है।
और किसी से भयभीत न होना भी महत्वपूर्ण है। दुर्बल व्यक्ति या राष्ट्र किसी को भयभीत कैसे करेगा? शक्तिशाली व्यक्ति या राष्ट्र ही जो किसी का भय नहीं मानता, किसी को भयभीत न करने की समझ और सामर्थ्य प्राप्त कर सकता है। भारत की राष्ट्र नीति शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व के आदर्शों पर आग्रहशील रही है। ये महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य हैं। हमारी अपेक्षा यही रही है कि संसार के सभी लोग, सभी राष्ट्र इन आदर्शों को अपनाएं और इन पर चलें। यह आवश्यक है, परंतु यह भी आवश्यक है कि जब प्रश्न अस्मिता की रक्षा का आ जाए तो उस आदर्श को भी अपनाया जाए जिसे गुरु गोविंद सिंह ने प्रदर्शित किया था। इतिहास आज वैसे ही युद्ध दर्शन की अपेक्षा कर रहा है। सहनशीलता कायरता नहीं है। आतताइयों आतंकियों को प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती है, अतः उनको इसी भाषा में समझाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही समन्वय की भूमिका को भी जीवंत रखना चाहिए। तो साथियों, जब तक संभव हो सके तब तक शांति दूत बनिए, और जब बात समन्वय बिठाने से ऊपर हो जाए और सारे विकल्प समाप्त हो जाए, तब शांति दूत नहीं तब क्रांति दूत बनिए। यही इस अध्याय का मर्म है। न हिंसा नैव कारुण्यम नौधत्यम न च दीनता नाश्चर्यम नैव च क्षोभः क्षीण संसरणे नरे। अर्थात जिस मनुष्य का संसार क्षीण हो जाता है, उसके मन में न हिंसा जन्मती है, न करुणा, न उद्दंडता जन्म लेती है, न दीनता, न आश्चर्य जन्म लेता है, और न क्षोभ। ये हो गया साथियों एक अध्याय पूरा। बहुत ही श्रेष्ठ संदेश इस अध्याय में हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। दूसरा अध्याय है आहार कैसे लें। भोजन हमारे दैनिक जीवन का नित्य क्रम है, जिसके बारे में शायद ही कोई अधिक सोचता हो। स्वाद की चिंता तो अधिकांश लोगों को रहती भी है, लेकिन इसका पेट में जाने के बाद क्या प्रभाव होने वाला है, इस पर अधिक ध्यान नहीं जाता, और भोजन को कैसे करें इसको लेकर भी उदासीनता की स्थिति पाई जाती है। आहार विज्ञानियों के अनुसार यदि हम आहार को सही ढंग से ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे शारीरिक मानसिक विकारों से मुक्त रह सकते हैं, और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में यह छोटी सी आदत निर्णायक भूमिका निभा सकती है। भोजन को जल्दबाजी में बिना सही ढंग से चबाए उदरस्त करने की कई हानियां हैं। एक तो भोजन पचता नहीं, दूसरा आंतों को दांतों का काम करना पड़ता है, अधचबे भोजन का पाचन तंत्र पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, फिर जल्दबाजी से खाने पर भूख से अधिक भोजन उदरस्त हो जाता है जो आंतों में पड़ा सड़ता रहता है। यह पेट के तमाम तरह के विकारों को जन्म देता है। यदि भोजन को सही ढंग से नहीं चबाया जाए तो यह बिना पचे ही आमाशय से आंतों में आगे चला जाता है, जिसके कारण आंतों में बैक्टीरिया की अतिवृद्धि हो सकती है, जो पेट फूलने, अपच, पेट दर्द, ऐंठन और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे भी आगे यह गंभीर होने पर सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स, कुपोषण जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। यहां तक कि जी मिचलाना, सिर दर्द और त्वचा संबंधी समस्याएं भी इसके कारण हो सकती हैं।
और दीर्घकाल में यह अनाज ज्यादा लेने का कारण बनता है, क्योंकि मस्तिष्क को समय रहते पेट भरने का संकेत नहीं मिल पाता, जिसका परिणाम भार में अनावश्यक वृद्धि होती है। स्वादवश किए गए भोजन से जिह्वा की आदत भी बिगड़ जाती है। ऐसे में धीरे धीरे सामान्य भोजन से वितृष्णा होने लगती है। फिर तले भुने मिर्च मसाले युक्त वसा युक्त स्वादिष्ट भोजन के नित नए प्रयोग प्रारंभ हो जाते हैं। नए नए स्वादों के प्रयोग से जिह्वा की स्वाद लोलुपता बढ़ती जाती है। इसके साथ जहां स्वास्थ्य चौपट होता है, वहीं भार भी बढ़ता जाता है और जल्दीबाजी का भोजन प्रायः अस्थिर अशांत मन स्थिति में किया जाता है, जिसका मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर शास्त्रों में चर्चा है कि जैसा अन्न वैसा मन। आहार ग्रहण करते समय भी हम भोजन को संस्कारित कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय परंपरा में भोजन से पहले मंत्रोच्चार व जल का घेरा लगाने का विधान है और प्रार्थना के भाव के साथ आहार ग्रहण किया जाता है। भाव रहता है कि हम भोजन को शरीर पोषण के लिए ले रहे हैं। स्वाद का भाव इसमें गौण रहता है। ऐसे में ईश्वर को अर्पित भोजन स्वाद बन जाता है और इस रूप में ग्रहण किया गया भोजन निश्चित रूप से हर दृष्टि से कल्याणकारी साबित होता है। आजकल माइंडफुल ईटिंग की बात की जाती है, जो इसी का एक प्रारूप है, जिसके अंतर्गत हर कौर पूरे होशो हवास में मुंह में डालते हैं और भाव रहता है कि इसको चबाते समय भोजन का एक एक कण अलग हो रहा है, जो सूक्ष्म रूप में हमारे तन मन प्राण बुद्धि व आत्मा का पोषण करने वाला है। चबा चबा कर भोजन करने के कई लाभ रहते हैं। पहला तो इससे आंतों को दांत का काम नहीं करना पड़ता। पहले से ही दांतों द्वारा सूक्ष्म किया गया भोजन सहज रूप में आगे बढ़ता है। आंतों पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। धीरे धीरे चबा चबा कर खाने पर मस्तिष्क को भी स्पष्ट संकेत जाता है कि कब पेट भर गया। वैज्ञानिक शोध के आधार पर पता चला है कि मस्तिष्क को यह समझने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट भर गया। इस संकेत के अभाव में प्रायः अधिक भोजन हो जाता है। चबा चबा कर खाने पर उचित समय पर यह संकेत मस्तिष्क को मिल जाता है कि जिससे अधिक खाने की चेष्टा पर स्वतः ही अंकुश लग जाता है और हमारा पाचन ठीक रहता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चबाकर खाने पर मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी होती है, जिससे मस्तिष्क अधिक सक्रिय रहता है। चबा चबा कर खाने से भोजन की तृप्ति भी मिलती है और व्यक्ति भूख से अधिक नहीं खा पाता। इसके साथ हमारा भार नियंत्रण में रहता है। भोजन में मिले कंकड़ पत्थर जैसे विजातीय तत्व भी चबाने के दौरान ही पकड़ में आते हैं, जिन्हें फिर दूर किया जा सकता है, अन्यथा हम इनको उदरस्त कर सकते हैं। भोजन को चबाने के साथ मुंह में लार बनती है, जिसमें पाचक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स के एक अंश को पचाकर माल्टोज में रूपांतरित करते रहते हैं। यह माल्टोज आगे भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये अम्लता के प्रभाव को निष्प्रभावी करने में सहायता करता है। उचित चबाने के साथ मुंह में बचे भोजन के अंश व बैक्टीरिया भी साफ हो जाते हैं, जो दांतों के क्षय से बचाव करते हैं। इस तरह मुंह का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस तरह चबा चबा कर खाने से शरीर में उचित पोषण सुनिश्चित होता है। इससे जुड़े कुछ अनुकरणीय सूत्र इस प्रकार है। पहला, धीरे धीरे चबाएं और हर निवाले को उचित समय दें। औसतन 30 बार हर निवाले को चबा सकते हैं। यह आहार पर भी निर्भर करता है कि किसको कितना समय दें
कुल मिलाकर भोजन को लार में अच्छी तरह से घुल जाने देना चाहिए। दूसरा है, निवाला छोटा ही रखें। एकदम मुंह को ठूंस कर न भरे। इस तरह आपके आहार का समय अधिक होगा और चबाने में भी आसानी होगी। तीसरा है, भोजन करना निस्संदेह रूप में एक पारिवारिक एवं सामाजिक गतिविधि है, लेकिन खाते समय यथासंभव बातचीत न करें अथवा कम करें। चबाते समय बातचीत करने से प्रायः निवाला जल्दी लिया जाता है, और जब एक निवाला पूरी तरह से चब जाए, वह निगल लिया जाए, तभी अगला निवाला लें। भोजन के साथ पानी न पिए। यदि पीना ही हो तो भोजन से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद पिए। खाते समय पानी पीने से बड़ा निवाला निगला जाता है, जो पेट को भ्रमित करता है कि यह कम पोषण में भी भर गया है। टीवी देखते या मोबाइल का प्रयोग करते समय भोजन न करें। ये भी अति आहार का कारण बन सकता है, और नियत समय पर ही भोजन का प्रयास करें। यह अभ्यास चयापचय प्रक्रिया को सुचारू रखने में सहायक रहता है व ज्यादा खाने से हमें रोकता है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें। इससे उपापचय का क्रम बेहतरीन रहता है व अनावश्यक खाने की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। इसके लिए आहार में अधिक जलयुक्त फल व सब्जी को शामिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर शांत मन स्थिति में चबा चबा कर भोजन करना हमारे पेट के स्वास्थ्य को सुधारता है, पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाव करता है, मस्तिष्क में इसके साथ अधिक स्वस्थ एवं सक्रिय रहता है। इसके साथ स्वस्थ एवं चुस्त दुरुस्त तनमन के साथ व्यक्ति दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतरीन ढंग से तैयार होता है और जीवन का परिपूर्ण आनंद ले पाता है। बड़ा मजेदार अध्याय था साथियों। हम अपने खान पान के विषय में कितने जागरूक हैं, इसका मूल्यांकन भी इस अध्याय से कर सकते हैं, और आगे हमें कौन से नियम अपनाने चाहिए, किस प्रकार से हमें इसका पालन करना चाहिए, इसका भी संदेश इसमें है। एक छोटी सी कहानी। सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण राजा भोज के पास मिलने के लिए पहुंचा और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो उज्जैनी के नागरिकों को भागवत कथा सुनाया हूं, मुझे कुछ दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। राजा बोले, आप अभी कुछ और दिन भागवत पाठ का अभ्यास कीजिए। ब्राह्मण ने सारी भागवत कंठस्थ कर ली और पुनः राज दरबार में उपस्थित हुआ, परंतु उसे इस बार भी सकारात्मक उत्तर न मिला। इस प्रकार वह ब्राह्मण कई बार राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, पर उसे हर बार निराशा ही हुई और निराश ही लौटना पड़ा। किंतु भागवत के निरंतर पाठ से उसके अंतर मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो गई। उसके मन से तुच्छ कामनाएं तिरोहित होने लगी और सात्विक निष्ठाएं जन्म लेने लगी। इस बार जब वह बहुत दिनों तक राज दरबार में नहीं पहुंचा, तो राजा भोज ने उसका पता लगवाया। सारी स्थिति का पता चलने पर उन्होंने सोमदत्त को उज्जैनी बुलाकर भागवत कथा सुनाने का आग्रह किया। आश्चर्यचकित सभासदों ने पूछा, यह ब्राह्मण जब स्वयं कई बार यहाँ आया तो आपने इसे उपेक्षित किया, और आज आप इसे स्वयं भागवत कथा के वाचन का निमंत्रण देने पहुंचे हैं, ऐसा क्यों? राजा बोले, पहले यह धन के लोभ में कथा करना चाहता था, और अब उसके अंदर से प्रभु निष्ठा के बोल निकलते हैं। सच्ची श्रद्धा निष्ठा का मूल्य नहीं होता। इस तरीके से साथियों ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब इसके आगे का अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों।
और आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, इसका ध्यान रखें। सबको प्रणाम। जयराम जी की शुभ रात्रि।